आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। आपको पता है, सिर्फ 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आपको पता है कि 20 लोगों को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। और किसको कत्ल किया गया है? दोज हु आर माइनर्स। माइनर्स को कत्ल किया गया है। मतलब वो ये जो आम कोयले की कान में मजदूर काम करने वाला बंदा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मजदूर जो कोयले की कान में काम करने वाला शख्स है, उसका दुश्मन कौन हो सकता है? एक सवाल पैदा होता है ना कि हाँ जी, मैं एक कारोबार में इन्वॉल्व हूं, मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है, मुझे सिर्फ ये बता दें, जो बंदा 2000 पे 1500 रुपए, दैट मेक्स $5, ही इज वर्किंग फॉर $5 $10 अ डे। उस बंदे, और वो अपनी जिंदगी ऑलरेडी, आपको पता है कान के बिजनेस इस तरह के होते हैं कि वो जिंदगी को दौड़ लगा के अंदर गया है, तो लेकिन उसको किसने मार दिया? दहशतगर्दों ने मार दिया बलूचिस्तान के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्यों लोगों को मारा जा रहा है? बलूचिस्तान के अंदर इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है। उनको इस चीज का बड़े अच्छे से पता है कि भैया, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करोगे तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन नहीं आएगा, कारोबार ही नहीं आएगा। अभी सऊदीज पाकिस्तान में बैठे हैं, कह रहे हैं $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, नाली तो सभी बंदे भड़काते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप आने वाली है, 8-10 लीडर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तैयारियां हो रही हैं, और ना 20 बंदे मार दियो, देखी जाएगी फिर जो होएगा। तो इट मीन्स कि देयर आर पीपल। एंड देन आप इसको भी आगे थोड़ा सा चले जाएं, मैं आपको बात बताऊं, हम लोग भी जालिम हैं। देखें, हम लोग खुद भी तो जालिम है ना। अच्छा, मजे की बात है, जरा सी बात हो, बलूचिस्तान के अंदर जो जो एक तो पाकिस्तान को फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स का सामना है, दूसरा एथनिक मिलिटेंट्स का सामना है। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, लार्जली दे आर ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान एज वेल, बट लार्जली इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान से लिंक खैबर पख्तूनख्वा है वहां से है। खैर, अफगानिस्तान इज ऑल्सो लिंक्ड इन विद बलूचिस्तान। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, पुलिस है, लेविस फोर्स है, उसकी तादाद जो है, मैं कल स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कहीं पे, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। 64% जो फोर्स है, जिसको 64% जो फोर्स है वो जली मुलाजमीन है। अब ये बताएं कि किसी मुल्क के अंदर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है? पुलिस वाला होता है, कोई लेवी होता है, मतलब जिस तरह का इलाका है उस हिसाब से वहां फोर्सेस बनाई गई हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्राइबल एरियाज हैं तो उनको फिर उस हिसाब से इंगेज किया जाता है। अब हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, ये बेचारे ये समझते हैं बलूचिस्तान हमारा है ही नहीं, और फिर बलूचिस्तान से सौतेला सलूक भी किया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं है, और इतनी आबादी ना होने की वजह से ये चीजें भी हम देखते हैं। उधर नरेंद्र मोदी है और जनाब दंदना रहे हैं इंडिया, वहां पे दुनिया में मुआहदे किए जा रहे हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं? लॉस के अंदर। कभी वो यूरोपियन यूनियन से डायलॉग कर रहे हैं, ठीक है, वो जी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया जो है, उसने EU इन्वाय अब आएगा इंडिया में स्पेशली, ठीक है जी। जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंडिया की जी इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ गई है। अब हमारी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े? रोज 25 बंदे जो तुम मजदूर मार देंगे, जब रोज 20-25 बंदे पाकिस्तान में कारोबारी से रिलेटेड लोग मारेंगे, ये कोयला दुनिया में हम अपनी जगह लिए भी इंपोर्ट बनाते हैं, दुनिया को भी कहीं ना कहीं पे बेचते होंगे। एंड देन हमें ये भी पता है कि हम अफगानिस्तान से भी इंपोर्ट करते हैं। सो ये भी इसमें भी एक पॉलिटिक्स होती है। एट टाइम्स उनको पता होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप कोयले के बिजनेस को टारगेट करेंगे तो इन लोगों को कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो कोयला इंपोर्ट कहां करना पड़े? हो सकता है अफगानिस्तान से करना पड़े। तो ये तो अच्छा तरीका है, दिस इज अ गुड वे, बहुत अच्छा तरीका है कि दूसरे मुल्क के अंदर अब कोयले की कानें बंद कराओ, जो कोयले की लोकल मार्केट है उसमें कोयला चाहिए, और बाहर से फिर कोयला लेके आओ। तो हमें तो फंस गया, हम तो ये दहशतगर्दी हमारी तो जड़ों में बैठ गई भैया। इसने पकड़ के हमारी स्टेट को इतना कमजोर किया है कि अब यहाँ पे हर जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो जिसका दिल करता है दुबई में पाकिस्तानी किसी को देते हैं 10 लाख रुपए, वो इधर 3 बंदे मार देते हैं, उधर 2 बंदे मार देते हैं, और हम सारे के सारे जो है ना इस चीज में लगे हुए हैं। वहां नरेंद्र मोदी साहब जो है वो लाओस के अंदर जो है वो कह रहा है जी कि रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं, और जो बाइडन दिया गल्ला ने वही उन मोदी साहब कर दे रहे हैं। जो अमेरिकन बोलते हैं अब इंडिया वो बोलता है, क्योंकि इंडिया का उसमें इंटरेस्ट है। आपने वही बोलना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो।
وہ رولز بیسڈ انڈو پیسفک کی باتیں کر رہے ہیں, اسی رولز بیسڈ پاکستان نہیں پورا بنا سکتے. ہم نے پاکستان کو کیا بنانا ہے یار؟ مجھے دکھ کی تکلیف کھا گیا, یقین کر کے مانے, جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک مزدور آدمی جس کی زندگی کی ٹوٹل جو سیونگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شام کو 2,000 روپے گھر لے کے جائے گا, 2,000 روپیز, اور اس کو آپ نے مار دیا. کس بیس پہ؟ کیونکہ آپ کی پاکستان سے دشمنی ہے. بھلا ہو ان ایتھنک ملیٹنٹس کا, یہ بی ایل اے کا, بلوچ لبریشن آرمی کا, بھلا ہو ان کا کہ انہوں نے سوچا کہ مزدوروں کو مارو, غریبوں کو مارو. ٹھیک ہے, آپ ان کی شکلیں ان کی کبھی آپ نے دیکھی ہیں جو